first of all your doubts in the last homework. तो हाँ जी, तो मुझे उसमें डाउट था कि मतलब जो हमने निकाला था कि जो हमारा कंज्यूमेबल गुड्स का अगर वो हमें रिसीव्ड हमें पता है, सॉरी पेमेंट हमें मिला होता है, फिर हम उसके जो 4 एडजस्टमेंट के बाद वो हमारे पास पेमेंट क्रेडिट परचेजेस क्यों आता है, टोटल तो नहीं आता? देखो पेमेंट्स में आप 4 एडजस्टमेंट्स पास करते हो बेटा, जो क्रेडिटर से रिलेटेड है। 2 प्लस 2 माइनस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, ये दोनों प्लस होते हैं बिकॉज ये इस ईयर के लिए होते हैं, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड क्लोजिंग एडवांस माइनस होते हैं। तो इन चारों को एडजस्ट करके क्रेडिट परचेज आएगी। अब आपका डाउट कहाँ पे है कि यहाँ पे क्रेडिट परचेज क्यों आती नहीं, है? यस सर। बिकॉज बेटा ये पांचों चीजें क्रेडिटर से रिलेटेड है ना। इन 5 आइटम से हमारा क्रेडिटर अकाउंट बनेगा, बिकॉज पेमेंट्स किसको की गई, टेल मी। पेमेंट किसको करते हैं हम, लिखा होता है समटाइम्स। क्रेडिटर। हाँ, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। और आउटस्टैंडिंग बैलेंस किसका होता है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस किसका होता है, स्टेशनरी का या स्पोर्ट्स मटेरियल का? क्रेडिटर्स का ही होता है ना, जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं। और यस एडवांस सर। किसको देते हैं हम, उन्हीं को देते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस बोथ आर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स के साथ हमारा एक रिलेशनशिप शो करते हैं कि या तो मैंने अपने क्रेडिटर्स को पैसे एडवांस में दे रखे हैं फॉर द स्टेशनरी परचेज, या जो स्टेशनरी परचेज की गई है उसको मैंने, उसका बैलेंस आउटस्टैंडिंग है। तो ये चारों को प्लस माइनस करके क्रेडिट परचेज आएगा आंसर। तो बट अगर हमने क्योंकि पेमेंट है इसमें तो कैश पेमेंट भी आएगी कि मतलब हमने कैश में इसी क्रेडिटर से कुछ हमने लिया। बेटा कैश परचेजेस के कारण तो क्रेडिटर्स कभी क्रिएट ही नहीं होते तन्वी। अगर तुम +1 के बेसिक्स में जाओ, क्रेडिटर्स को हम रिकॉर्ड कब करते हैं, व्हेन यू परचेज एनीथिंग ऑन क्रेडिट, तब क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं। जब आप कैश परचेज करोगे तो उसकी सिंपल एंट्री क्या बनेगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। उसका लिंक तो क्रेडिटर अकाउंट में बनेगा नहीं, गॉट इट ना। यस। तो अब जो ये आंसर आएगा, ये इज इक्वल टू क्रेडिट परचेज आएगी, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कैश परचेजेस। जो आपने परचेज ही कैश किया है, जिसका क्रेडिटर्स अकाउंट से कोई लिंक नहीं है। तो क्रेडिटर्स अगर क्रेडिट होते हैं या डेबिट होते हैं, वो आउटस्टैंडिंग्स के कारण, एडवांस के कारण, या पेमेंट्स के कारण, जिसके 5 पॉइंट्स आपके सामने हैं। इन 5 पॉइंट्स को एडजस्ट करने का मीनिंग है हम क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे हैं। आपको कल बताया था लास्ट क्लास में कि क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर भी आप इस आंसर तक पहुंच सकते हो। तो क्रेडिटर्स अकाउंट या उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करके हमारा जो आंसर आता है वो क्रेडिट परचेज आता है। फिर उसमें कैश परचेज ऐड होती है, देन वी गेट टोटल परचेज। टोटल परचेज का मीनिंग होता है टोटल कमोडिटी अवेलेबल फॉर यूज। फिर उसमें से कितनी यूज नहीं हुई, मान लो उसमें से यूज नहीं हुई, वो है क्लोजिंग स्टॉक, जो यूज नहीं हुई। या हमने बुक वैल्यू सोल्ड, जो हमने सेल कर दी, या बुक वैल्यू डिस्ट्रॉयड, कोई लॉस हो गया। तो ये वो चीजें हैं जो यूज नहीं होती, क्योंकि हमारा मेन टारगेट तो कंजम्पशन तक पहुंचना है। तो जितनी स्टेशनरी, अब जिसकी बात हो रही है स्टेशनरी मेडिसिन, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, जो टोटल हमने परचेज किया उसमें से ये 3 चीजें माइनस कर दो और एक ऐड कर दो, जो हमने यूज तो की लेकिन परचेज नहीं की थी इस साल। वो कौन सी होती है, ओपनिंग स्टॉक। जो आपने इस साल यूज किया है बट परचेज तो नहीं किया इस साल, ये तो टोटल परचेज आती है करंट ईयर की, परचेज फॉर करंट ईयर। तो उसमें से देखो, जो हमने इस साल परचेज किया करंट ईयर में, उसी में से क्लोजिंग स्टॉक बचा, उसी में से बुक वैल्यू सोल्ड बची, उसी में से बुक वैल्यू डिस्ट्रॉयड, मीन्स कुछ कुछ मटेरियल डिस्ट्रॉय हुआ, कुछ सेल हो गया। पर सेल का जो बुक वैल्यू होगा वो लेना है, कॉस्ट प्राइस, कितने में सेल किया वो प्रॉफिट लॉस शो करेगा, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा एज ए प्रॉफिट और लॉस। और ओपनिंग स्टॉक ऐड करने हैं, तो आपका आएगा कंज्यूम्ड, स्टेशनरी कंज्यूम्ड।
गॉट इट? ओके सर। हाँ जी, और डाउट बताइए। Sir, question number 27. क्वेश्चन 27। सर एक पॉइंट है उसमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड। एक मिनट, क्वेश्चन 27 ओपन कर रहा हूँ मैं। क्या पॉइंट है इसमें? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड। इसमें बेटा केसेस हैं, 3 केसेस हैं, किसकी बात कर रहे हो आप? सर केस 1 and 2। तो इन हैंड मीन्स ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक होगा? बस क्लोजिंग स्टॉक है ये। सर पता कैसे चलेगा क्या चीज? कि ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक? बेटा लिखा तो है डेट 31 मार्च 2021। ओके सर। तो क्या लिखा है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड मीन ये स्टॉक हमारे पास है 31 मार्च को, ये क्लोजिंग स्टॉक है 250 का। तो जो आपने पेमेंट की है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 5400, उसमें से 250 माइनस कर दो, यू विल गेट आंसर। यस सर। नेक्स्ट डाउट। एनी अदर डाउट? बेटा डाउट्स हो रहे हैं अभी? सर, हाँ जी। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 31 में ही जैसे आपने भी बताया कि जो हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, तो हम अगर सिर्फ लिखा है कि अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, तो हम इंज्यूम करेंगे सिर्फ क्रेडिटर्स की पेमेंट की बात हो रही है हाँ और बेटा, इसमें वो कैश पेमेंट पेमेंट नहीं। क्रेडिटर्स को ही होती है। जब आपके पास क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, चाहे एडवांस या आउटस्टैंडिंग, तो फिर आप पेमेंट किसको करोगे? क्रेडिटर्स को करोगे। कैश परचेज तो वर्ड ही डिफरेंट है ना। कैश परचेज इज नॉट द पेमेंट, व्हाट इट, उसके लिए ये वर्ड यूज नहीं करेंगे कि पेमेंट पेड मेड फॉर स्टेशनरी। तो वो कैश परचेज को अलग से शो करेंगे, सो दैट आपको आपको श्योर हो जाए कि जो कैश परचेजेस है वो अलग अमाउंट है, और पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी का मीनिंग हमने क्रेडिटर्स को पे किया। तो 31st क्वेश्चन में आपका डाउट है, यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, तो ये हमारी करंट ईयर के अंदर पेमेंट है। किसको पेमेंट की होगी? हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की होगी ना। कैश परचेज इज डिफरेंट पॉइंट, वो भी पेमेंट होता है। अगर हम पेमेंट्स का हेडिंग बात कर रहे हैं तो पेमेंट तो वो भी है बाय कैश परचेज। बट जब नॉर्मली लिखा होता है पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, तो वो किसको की जाएगी? क्रेडिटर्स को की जाएगी। इसलिए ये आपको एज ए पेमेंट जब स्टार्ट करना है, तो समझो कि आप पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे हो और वहां से क्रेडिट परचेज निकालोगे, उसके बाद फिर कैश परचेज ऐड होगी। सीक्वेंस वही रहेगा इन एवरी क्वेश्चन। ओके सर। हाँ जी, और बताइए। नेक्स्ट डाउट्स? पक्का बेटा, कोई डाउट नहीं किसी का भी? तो योर होमवर्क वाज अप टू 39 एक्सेप्ट 2 क्वेश्चंस। 39 तक आपका होमवर्क था। तो क्वेश्चन 1 टू 39 कोई भी डाउट है अभी आप बता सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 36। 36 क्वेश्चन रीड करो बेटा। हाँ जी, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर एज ऑन 1 अप्रैल 60,000। बेटा ये दो क्वेश्चन बनाए गए हैं प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, उस पर बनाए गए हैं।
तो फिर सबसे पहले लिखा हुआ है बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1st April is 60,000 and then half of this furniture is sold for 20,000 on 30 September. Depreciation is to be charged on furniture 10% per annum. तो ये तो बहुत इजी है आप सबके लिए, +1 का क्वेश्चन है। अगर 30,000 का फर्नीचर आपने सेल किया 20,000 में, तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? लॉस। लेकिन लॉस या प्रॉफिट निकालने से पहले हम क्या करते हैं हमेशा? डेप्रिसिएशन। तो सबसे लिखेंगे बुक वैल्यू ऑफ, लिखो साथ साथ में, बुक वैल्यू ऑफ हाफ फर्नीचर, बुक वैल्यू ऑफ हाफ फर्नीचर, तो वो कितने होगा? हाफ ऑफ 60,000 30,000। पहले इस 30,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम, माइनस डेप्रिसिएशन 30,000 पे कितने %? 10%। हाँ, डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जब मेंशन नहीं होता तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही ऑलवेज यूज होता है। जैसे अभी हमने देखा मशीन की वैल्यू गिवन है 60,000, तो हमने उसी पे लगाया, तो ये उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थोड़ी ना है, ये उसकी बुक वैल्यू है। ध्यान से पढ़ो, ये आज की डेट में बुक वैल्यू है। ये फर्नीचर पहले कितने का परचेज किया था वो डिफरेंट पॉइंट है। स्ट्रेट लाइन वैल्यू, सॉरी, ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू हमें गिवन नहीं होती। ओरिजिनल कॉस्ट या स्ट्रेट लाइन मेथड में हम उस वैल्यू पे लगाते हैं जिस वैल्यू पे हमने परचेज किया हो, तो यहाँ तो कोई मेंशन नहीं है, तो दैट्स वाई याद रखना बेटा, डेप्रिसिएशन का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही यूज होता है हर जगह। तो 30,000 पे 10% कितने मंथ्स का? अप्रैल टू सितंबर, कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ्स। तो 1500 माइनस कर दो। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपको ये समझा रहा है कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस करोगे तो कई बार बीच में आपको डेप्रिसिएशन की बात आती है या एसेट्स को सेल करने की बात आती है, तो जो आपने +1 में समझा है वही है। पहले जिस फर्नीचर को सेल कर रहे हो उसकी बुक वैल्यू तक पहुंच जाओ, उसमें से फिर डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 6 मंथ्स का, रिमेनिंग वैल्यू इज 28,500, और फिर इसमें क्या करोगे? सेल प्राइस माइनस करोगे, लेस सेल प्राइस, कितने का सेल कर रहे हैं हम? 20,000। तो लॉस ऑन सेल कितना आएगा? 8,500। तो सिंपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन माइनस करो, 6% डेप्रिसिएशन माइनस कर, सॉरी, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 6 मंथ्स का, तो क्या आता है आंसर? वो आता है बुक वैल्यू एज ऑन, ठीक है ना? ये वैल्यू किस डेट को है? सिंपल, 1 अप्रैल 2020 को जो वैल्यू है उसमें से आप 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, आंसर आएगा 30 सितंबर को बुक वैल्यू। उसमें से सेल प्राइस माइनस करोगे, आंसर आएगा लॉस ऑन सेल। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा। और क्या कहा इस क्वेश्चन में? कैलकुलेट लॉस ऑन फर्नीचर, आल्सो शो द लॉस ऑन सेल एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आज बेटा डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? और ये तो उस फर्नीचर की बात होगी जिसको हमने बेच दिया, और जो फर्नीचर भी आपके पास पड़ा हुआ है, कौन सा फर्नीचर? वो रिमेनिंग हाफ फर्नीचर कितने का रह गया? 30,000 का। उस पे डेप्रिसिएशन कितना शो करोगे? उस पे भी 6 मंथ्स का या फुल ईयर का? फुल ईयर का। तो उसकी वैल्यू आ गई बुक वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2021 27,000। तो ये दो वर्किंग नोट्स बना लिया अब आपने। अब वो कहते हैं कि लॉस और डेप्रिसिएशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो भी करो, तो शो कर देते हैं। ये बेटा सपोज हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इन शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं सब कुछ। डेबिट साइड इज एक्सपेंडिचर, राइट साइड इज इनकम। राइट साइड में नहीं दिखा रहा आपको, डेबिट साइड दिखा रहा हूँ। टू लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 8,500 एंड टू
डेप्रिसिएशन 2 बार लगा। हाँ जी, जिस मशीन को आपने सेल किया 6 मंथ्स के बाद उस पे लगा 1500 का, और रेस्ट मशीन जो रहेगी आपके पास उस पे लगा फुल ईयर का, टोटल हो गया 4500। बस ये आपको शो करना है इतना। ओके वन, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, अभी के अभी करिए। डू एज ए क्लास वर्क 37 क्वेश्चन करके दिखाइए। 5 मिनट्स इनफ है बेटा, करिए स्टार्ट। रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ओके वन, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 46 स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स ए लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। 6 मार्क्स में क्या होता है, एक आपको बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लेफ्ट साइड पर कॉपी के पेज के, और राइट साइड पर बैलेंस शीट। और एक बैलेंस शीट आपके वर्किंग नोट में बनेगी। वर्किंग नोट में वो कौन सी बैलेंस शीट होगी, ओपनिंग बैलेंस शीट, सो दैट हम ओपनिंग कैपिटल फंड कैलकुलेट कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ करो। क्या लिखते हैं इसके साथ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ending 31st March. फॉर द ईयर एंडिंग, for the year ending 31st March 2021। डेबिट साइड कौन सी है, एक्सपेंडिचर साइड, क्रेडिट साइड, इनकम साइड। एक्सपेंडिचर साइड, इनकम साइड। अब आपकी एक्सपेंडिचर साइड पर क्या क्या आएगा चेक करो बेटा। जिस जिसकी एडजस्टमेंट है उसको टिक भी कर लो, जैसे हम +1 में करते थे, याद है। जैसे क्लब हैज 50 मेंबर्स, तो सब्सक्रिप्शन पॉइंट को टिक कर लो रिसीट एंड पेमेंट काउंट के अंदर। ये एनपीओ का फाइनल काउंट्स है, तो जैसे हम फाइनल काउंट्स में पहले एडजस्टमेंट्स को टिक करते हैं कहाँ, ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो यहाँ रिसीट एंड पेमेंट काउंट भी हमारे लिए क्या है, एक ट्रायल बैलेंस है बेटा, ठीक है। तो टू सैलरीज, सैलरीज का एडजस्टमेंट है, यस है, तो सैलरीज को टिक कर लो। और बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, ये सब गिवन है। ओपनिंग बैलेंस एसेट्स का डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे, ठीक है। तो सैलरीज का एडजस्टमेंट है, सैलरी को टिक कर लो। टू सैलरीज, और जिसकी एडजस्टमेंट है उसको आप इनर कॉलम में लिखोगे। गॉट इट एवरीवन, बेटा ये सब समझ आ रहे हैं, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आपका। Yes, sir. सैलरीज का एडजस्टमेंट है, अब जिस जिसका एडजस्टमेंट होगा उसको टिक कर लेना है पहले से, सो दैट हम उसको आउटर कॉलम में ना लिखें, नहीं कटिंग होती है फिर। कटिंग से बचने के लिए एडजस्टमेंट्स को, अब आप में से कुछ स्टूडेंट न्यू हैं, +1 में नहीं थे, तो बेटा आपको ये चीज़ क्लियर है या नहीं आई डोंट नो, बट फाइनल अकाउंट जब हम करते हैं तो हम पहला स्टेप क्या बताते हैं कि जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, रेंट, सैलरी, सब्सक्रिप्शन, फर्नीचर, डेप्रिसिएशन, कुछ भी ऐसा है, उसको आप टिक कर लो पहले। टिक करने के बाद टिक करने के बाद फिर जब आप उसको लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो उसको इनर कॉलम में लिखना है, इनर कॉलम में। तो टू सैलरीज 28,000, और अब सैलरीज का क्या पॉइंट है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू ₹2,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है या ओपनिंग है ये,
बेटा फिर ऐसे तो होगा नहीं, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो। क्लोजिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ये 2000, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं, तो ऐड कर दो प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 6000 ऐड कर दो 2000 सॉरी, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 6000। 6000। बस इतना ही है, कितना इजी है कोई चैप्टर। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं में आपको ज़्यादा हार्ड वर्क का नीड है, बाकी तो बहुत इजी चैप्टर है ये। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड हो गया और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस हो गया, रेस्ट सैलरी आपका एक्सपेंस आ गया 24,000। और अब यहाँ पे भी लिखेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। बैलेंस शीट के अंदर भी साथ साथ में आइटम्स आएंगी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है, कौन सा साइड है ये, लायबिलिटी। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। अब यहां पर देखो, सैलरीज आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी साइड आएगा या ऐसा रहेगा, क्या है अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग होती है तो, लायबिलिटी। तो यहां लिखो लाइबिलिटी साइड, सैलरीज आउटस्टैंडिंग फुल स्पेलिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग के भी, या वैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी होते हैं, आउटस्टैंडिंग वर्ड पहले होते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2000, ये आपके लिए क्लोजिंग लाइबिलिटी है। एंड देन 6000 क्या थी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो बेटा अब ना वर्किंग नोट बनेगा एक, ये तो फेयर वर्क था, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज रिक्वायर्ड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब हम यहां पर एक बैलेंस शीट वर्किंग नोट में बनाएंगे, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2020। फर्स्ट अप्रैल 2020। यहां पर लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे ओपनिंग लाइबिलिटीज। शॉर्ट क्वेश्चन करवाए थे ना जब हम आपको, तो उसमें बैलेंस शीट आ रही थी ना, तो उसमें अब ऐसे कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि साथ में लाइबिलिटी साइड भी आएगा। ओपनिंग लाइबिलिटी, ओपनिंग लाइबिलिटी साइड आएगी, क्लोजिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी साइड। तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000। क्लियर एवरीवन, क्लोजिंग लाइबिलिटी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गई 2000, ओपनिंग लाइबिलिटी ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गई। ये एडजस्टमेंट है, इसके दो एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होंगे, एक बैलेंस शीट में, दूसरा प्लस माइनस। क्लोजिंग लाइबिलिटी करंट ईयर की है प्लस होगी, ओपनिंग लाइबिलिटी लास्ट ईयर की थी वो माइनस होगी। अब यहाँ को डाउट है ये पहले, अब देखो क्या ये हमने नहीं किया हुआ, किया हुआ है। आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं मिलेगा, बिकॉज हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन को पार्ट्स में पहले कर लिया, सब्सक्रिप्शन का पार्ट देख लिया, कंज्यूमेबल्स का, रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ओके, फंड बेस्ड काउंटिंग, हम ऑलरेडी ये चैप्टर कर चुके हैं एक तरह से। 50% चैप्टर जब हमने किया शॉर्ट क्वेश्चन के थ्रू, उसको मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया, वो रिमेनिंग 50% पार्ट है।
तो अब आपके लिए कितना इजी है। तो आपको जस्ट एक प्रेजेंटेशन समझनी है कि एक्सपेंडिचर साइड सैलरीज आएंगी, ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट यही हो जाएगा प्लस माइनस इनर कॉलम में, और आउटर कॉलम में फाइनल फिगर जाएगी, और उसके अकॉर्डिंगली ओपनिंग लायबिलिटी एंड क्लोजिंग लायबिलिटीज अपनी बैलेंस शीट्स में जाएंगी। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा बताओ आगे। पेमेंट साइड से स्टार्ट किया हमने, आपको कोई भी एक साइड से स्टार्ट करने है, रिसीट साइड या पेमेंट साइड, तो हमने पेमेंट साइड से स्टार्ट किया है। तो नंबर 2 सेकंड पॉइंट क्या है, जनरल एक्सपेंसेस। उसकी एडजस्टमेंट है, नो सर। तो उसको ऐसे लिख दो बेटा, इट मीन्स वो पेमेंट भी है और हमारा एक्सपेंस भी है। अब पेमेंट और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है, पेमेंट एक क्या है, पेमेंट एक कौन सा आइटम है, पेमेंट क्या रेवेन्यू नेचर का है या ये किसी भी टाइम की हो सकती है। हम बोलते हैं ना पेमेंट मे बी ओ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, बट जो एक्सपेंस है वो ऑलवेज रेवेन्यू नेचर का होता है, वो करंट ईयर का होता है। तो अब हम पेमेंट से एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर रहे हैं। when there is no adjustment, it means there is no opening closing outstanding, no opening closing advance, तो जो आपने पेमेंट की वही आपका एक्सपेंडिचर है। तो जिसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसको आप लिख दो एज इट इज। पेमेंट साइड से किस साइड आ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, $4,000। हाँ जी, बुक्स आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी, एसेट। एसेट है आपके लिए। तो बेटा पहले हम ओपनिंग एसेट लिख लेते हैं जितनी भी हमें गिवन है। पॉइंट नंबर डी है, डी में लिखा हुआ है क्लब हेड बिल्डिंग फर्नीचर बुक्स, तो पहले वो लिख दें, बिल्डिंग 2 लाख की, फर्नीचर 20,000, बुक्स 20,000। बिल्डिंग फर्नीचर बुक्स ये आपकी ओपनिंग एसेट्स थी। तो ओपनिंग सर एसेट्स कहाँ आएंगी, ओपनिंग बैलेंस सर शीट। सर पैटर्न के हिसाब से बुक्स पहले नहीं आनी चाहिए, बुक्स फर्नीचर बिल्डिंग। चल जाएगा बेटा, वर्किंग नोट है ना ये, उसमें इतना फॉलो नहीं कर रहे हम। ओके सर। ठीक है, अभी फॉलो कर लेंगे। अब देखो यहां पर बुक्स ओपनिंग कितनी है 20,000, हमने और कितनी परचेज की 10,000 की, तो टोटल कितनी होगी 30,000 की। तो बुक्स जो ओपनिंग वैल्यू है बेटा वो जस्ट लाइक एडजस्टमेंट दोनों तरफ आएगी, ओपनिंग वैल्यू ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगी, और वो बुक्स अभी भी हमारे पास पड़ी है ना, हमने सेल तो नहीं की, उनका कोई लॉस तो नहीं हुआ ना। हाँ, इनके ऊपर सिर्फ क्या लग सकता है, डेप्रिसिएशन, क्योंकि बुक्स भी हमारी फिक्स एसेट्स का पार्ट है। तो बुक्स को आप क्लोजिंग में कितना लिखोगे, जितना ओपनिंग में है वो प्लस जो हमने और परचेज की, एड न्यू या परचेज लिख लो, 10,000 की परचेज की जो आपको पेमेंट साइड पे गिवन है, टोटल बुक्स कितनी होगी 30,000। 30,000 की। अब इसके ऊपर ज्यादा क्या लग सकता है, डेप्रिसिएशन, 30,000 पे 10% डेप्रिसिएशन, लेकिन डेप्रिसिएशन का पॉइंट यहाँ है नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूज़पेपर। सर फर्नीचर पे दिया है डेप्रिसिएशन। हाँ अभी बेटा बुक्स का पॉइंट क्या है, फर्नीचर का नहीं है ना। हमें वापस पेमेंट से जानना है राघव, जैसे सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, हम पेमेंट साइड को फॉलो कर रहे हैं। तो पेमेंट साइड को फॉलो करते वक्त आपको उसी को फॉलो करना है। बुक्स के बाद अगर न्यूज़पेपर है तो अभी न्यूज़पेपर की बात करेंगे, फर्नीचर की बात जब आएगी देख लेंगे। तो न्यूज़पेपर 8,000, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये किस चीज का बैलेंस है, बाय बैलेंस कैरी डाउन
कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का ना, क्लोजिंग बैलेंस जो कैश इन हैंड है वो आपके लिए यहाँ सबसे पहली एसेट आ जाएगा, क्योंकि कैश और बैंक सबसे पहले लिखते हैं हम कैश इन हैंड, दैट योर ओपनिंग एसेट। आप इसको यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड, या कैश बैलेंस भी लिख सकते हो। कितना है क्लोजिंग बैलेंस शीट में? 4000। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हम सबको पता है कि ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, कैश एंड बैंक बैलेंस का, बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो पेमेंट साइड क्लियर होगी, रिसीट साइड पर आ जाए हम। तो पेमेंट साइड से आपका इतना आंसर रेडी हो गया, देखो आपके सामने है। अब रिसीट साइड पे आ जाओ। रिसीट साइड पे ओपनिंग बैलेंस, हाँ जी ओपनिंग बैलेंस कैश का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या है? कैश का ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, तो कैश इन हैंड। बाकी आप ऑर्डर ऐसे लिख सकते हो, कैश बुक्स फर्नीचर बिल्डिंग, जैसा हम मेन बैलेंस शीट में करेंगे लिखेंगे। तो वर्किंग नोट में तो चलेगा सब। कैश इन हैंड 7000। यहां तक डाउट किसी का? कैश का क्लोजिंग एसेट है, कैश का ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग एसेट है, राइट? कैश इन हैंड ओपनिंग एसेट। उसके बाद सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है बेटा। इसमें से कौन सी सब्सक्रिप्शन लोगे आप? सर करंट ईयर की 2021। हाँ 2021 की लिख लेंगे 20,000। ये अब हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन किए थे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के वो हैं। 2021 की लिख ली 20,000। अब इसमें देखो क्या गिवन है, क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग 500 रुपीज, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 मींस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की बात हो रही है बेटा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ आएगा 6000? बताइए इन तीनों में से कहाँ आएगा? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, कौन सा बैलेंस है ये? 1 अप्रैल 2020 का। तो ये ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग हमारे लिए ओपनिंग एसेट है, जितने से है उतने से लिखेंगे ना बैलेंस शीट में। फिर इसमें से आपको 5000 रिसीव हुई, वो बात की बात है, वो तो आपको 2021 में क्लियर होगा ना कितनी रिसीव हुई, बट आउटस्टैंडिंग कितनी थी? 6000। अब इस 6000 में से 5000 रिसीव होगी, होगी ना, लिखा हुआ है। 1920 की कितनी रिसीव हुई? 5000। आज भी बेटा वही पॉइंट है, याद है सबको? हमने 8 टाइम्स, 7 to 8 टाइम्स हमने रिवाइज किया था इसको, कि अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 6000 थी, लिखा हुआ है ना अलग से कहीं भी, और इस साल हमें रिसीव हुए हैं लास्ट ईयर के 5000, तो बाकी का 1000 क्या आ गया? स्टिल आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। स्टिल बेटा, स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए इस पे चाहिए होगा कैश इन हैंड, आपके लिए क्लोजिंग एसेट है 4000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2021 का कितना कितना ड्यू है अभी तक? 1920 का ना, लास्ट ईयर 1920 था ना। और ये 1000 कैसे आया? 6000 माइनस 5000। हाँ तो यहाँ दिखा देना, मेरे पास स्पेस नहीं है, आपके पास अगर है तो यहाँ दिखा देना ब्रैकेट में 6000 माइनस 5000। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? इट्स वेरी इजी। देखो यस सर। और ये बहुत सिंपल है, आपको जस्ट एक बार समझना है।
लास्ट ईयर के हमें 5000 रिसीव हुए हैं, वो क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, वो लास्ट ईयर के हैं, उसका इस साल से कोई लिंक नहीं। लेकिन आउटस्टैंडिंग कितने थे? 6000, तो 1000 स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो 6000 कहाँ आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। लेकिन इसका वो पार्ट जो रिसीव हो गया, वो तो बस रिसीव हो गया, वो कोई इनकम तो है नहीं इस साल की, वो रिसीव हो गया, तो वहां से हमें समझ आएगा 1000 स्टिल आउटस्टैंडिंग। बट अगर इस क्वेश्चन में बेटा मैं आपको ये बताता, मैं बी एडजस्टमेंट को चेंज कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 2020 1000, तो फिर आप इसी रिजल्ट पे पहुंचते। तो फिर हम कैसे बोलते कि 5000 रिसीव्ड हैं, ये पॉइंट ऐसे भी आया था एग्जाम में कि 5000 तो रिसीव हो गई, कहां से पता चला हमें 5000? रिसीट साइड पर 5000 रिसीव हो चुके हैं, 1000 अभी भी क्या है? स्टिल आउटस्टैंडिंग। दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 6000। तो 6000 बेटा ओपनिंग में आएगा। तो इट मींस यहां से आपको समझना होगा कि 6000 रुपीज अभी भी आउटस्टैंडिंग है, सॉरी 6000 ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग थे, 5000 रिसीव हुए, 1000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इंफॉर्मेशन बताने का स्टाइल चेंज हो सकता है, आंसर सेम रहेगा। 6000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, 1000 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। ये है लास्ट ईयर की डिटेल। 5000 कहीं भी शो नहीं होने, वो सिर्फ इसलिए बताया सो दैट आप 1000 तक पहुंच सको। करंट ईयर के लिए रिसीव कितने हुए? 20000। अब क्लब के मेंबर्स कितने हैं? 50। तो 50 मेंबर्स के हिसाब से बेटा 50 मेंबर्स ईच पेइंग 500, या इसको एट द रेट कर दो, 50 मेंबर्स एट द रेट 500, तो आपकी इनकम कितनी होगी? 25,000। अभी हमें श्योर है कि आपको जब मेंबर्स बताए होते हैं तो वो एक तरह से आपको इनकम बता देता है इनडायरेक्टली। आप समझ जाते हो 50 मेंबर्स हैं, ईच पेइंग 500, तो टोटल इनकम शुड बी 25,000। बट आपको रिसीव हुए 20,000, तो ये क्या शो कर रहा है? ऐड के दो रीजन होते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था ना, ऐड के दो रीजन होते हैं, एक ओपनिंग एडवांस जिसके चांसेस, इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग। एक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो इसमें किसके चांस है, ओपनिंग एडवांस या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। हाँ, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 5000 एज ए बैलेंस फिगर हम निकाल लेंगे, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। देख रहे हो मैं कहाँ लिख रहा हूँ? और ये किस ईयर की आउटस्टैंडिंग है? करंट ईयर की, 2021 की। तो बेटा समझ गए बात ध्यान से, 2021 की इनकम 25,000 बनती है, जिसमें से 20,000 हमें रिसीव हो चुका है, 5,000 रुपीज स्टिल आउटस्टैंडिंग है। ये 5,000 रुपीज हम क्लोजिंग बैलेंस शीट लिखेंगे। ये होगी क्लोजिंग की बात। ओपनिंग की अगर बात करें, 6,000 आउटस्टैंडिंग था, तो 6,000 ही आएगा वहां पर, उसमें से जितना रिसीव हो गया वेल एंड गुड, बाकी पेंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो ये हम बहुत अच्छे से पहले भी कर चुके हैं एज ए सब्सक्रिप्शन हेडिंग। तो अब यहाँ अगर ध्यान से देखोगे बेटा, इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपको दो एडजस्टमेंट्स आई हैं, एक सैलरीज की और एक सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन आपने किए थे कहां से कहां तक? 16 से लेकर 25 तक, उसमें से एक ये पार्ट आ गया। और जो आपने रेंट वाला पार्ट किया था, रेंट और सैलरीज वाला पार्ट, वो है 38 क्वेश्चन, 38 39, तो वो आपका एज ए सैलरी वाला पॉइंट यूज हो गया। तो दो एडजस्टमेंट्स आपको ये आई हैं, बस सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है इस क्वेश्चन में और सैलरीज का। बाकी तो क्या करना है आपको, रिसीट एंड पेमेंट साइड के आइटम्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में लेके जाने, बस, और तो कुछ नहीं किया। और उसके बाद 2021-22 के लिए 4,000 रिसीव हुआ, ये एडवांस है। कौन सा एडवांस है? क्लोजिंग एडवांस। तो क्लोजिंग एडवांस कहाँ आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में।
सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना रिसीव हुआ आपको? 4000। जो एडवांस मिला वो आपके लिए क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी, है ना, वो बन जाएगा लाइबिलिटी। तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ऑन द लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हायर ऑफ ग्राउंड्स बाय हायर ऑफ ग्राउंड। हायर ऑफ ग्राउंड हमारी इनकम है 14,000 की, बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स, जैसे हम कोई भी कल्चरल प्रोग्राम्स रख देते हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज, शो ऑर्गेनाइज करते हैं ना हम अपने एनपीओज में, तो वहां से हमें कोई इनकम बच जाती है। सेल ऑफ टिकट्स होती हैं, है ना, शो की टिकट सेल होती है, और शो के अंदर जो भी एक्सपेंस आता है उन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आंसर है? सरप्लस। तो ये आपकी इनकम है, ये भी बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स, वो आप लिख देना कंप्लीट। सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स, तो न्यूज़पेपर हमारा एक्सपेंस है, और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स ये आपके बिजनेस की इनकम है। हाँ जी, कोई और पॉइंट रह गया हो? देखो यहाँ तक हाँ जी बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है? पेमेंट साइड होगी, रिसीव साइड होगी ना। अब आप एडजस्टमेंट चेक करोगे, एडजस्टमेंट पेंडिंग है, क्लब है 50 मेंबर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, सैलरीज का पॉइंट हो गया, क्लब के पास बिल्डिंग फर्नीचर बुक्स है, हाँ ये रह गया। तो बेटा जो बिल्डिंग है 2 लाख की, वो फर्नीचर है 20,000 का, वो तो ओपनिंग है, तो क्या ये क्लोजिंग में नहीं आएगा? टेल मी। आएगा सर। आएगा ना, तो फिर इसको क्लोजिंग में लिखते हैं। पहले लिखते हैं फर्नीचर, फर्नीचर की लाइफ कम होती है बिल्डिंग की ज्यादा। फर्नीचर 20,000, फर्नीचर पे क्या लगाने हैं? डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। देखो अब आइए इसकी टर्न ना, फर्नीचर की टर्न। फर्नीचर पे 2,000 का डेप्रिसिएशन लगना है फुल ईयर का, और वो डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में आ जाएगा। ऐसा लग रहा है ना मैं बिल्कुल जैसे +1 का फाइनल अकाउंट्स करवा रहा हूँ। एक तरफ बैलेंस शीट में लिखा हमने फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन, दूसरा डेप्रिसिएशन को कहाँ लिख दिया? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर। तो हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस का नेम यहाँ पे क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर ही है सिर्फ, और कोई आइटम है ही नहीं। टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे। बिल्डिंग आपके पास 2 लाख की है, अगर कुछ नहीं लिखा कि बिल्डिंग को हमने सेल किया है, परचेज किया है, या इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है, अगर नहीं कुछ लिखा तो बिल्डिंग को बेटा एज इट इज आप अपनी एसेट बना लोगे, और बिल्डिंग को एसेट साइड पर लिखोगे सेम 2 लाख से। तो डी पॉइंट भी ओके हो गया, ई पॉइंट भी लग गया डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे, एवरीथिंग इज ओवर। ये बेटा देखो, दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब सबसे पहले क्या करना है बेटा? 3 स्टेटमेंट आपके सामने है। आप सबसे पहले बैलेंस शीट को राइट ऑफ करोगे, बैलेंस शीट को क्लोज करोगे, बाय मिस्टेक राइट ऑफ बोल दिया मैंने। बैलेंस शीट को क्लोज करोगे, क्लोज करके उसका एक आंसर निकालोगे। किस तरफ आएगा आंसर? बैलेंस फिगर किस तरफ आएगी? लायबिलिटी साइड, और उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड, यस। तो इस तरह से बेटा कैपिटल फंड को हम कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल फंड। और आप सबने +1 में किया है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो आपके पास ओपनिंग एसेट्स भी हैं,
क्लब के पास क्या क्या था ओपनिंग में वो भी आपके सामने है, क्लब की लायबिलिटीज क्या थी, सैलरी आउटस्टैंडिंग वो भी आपके सामने है, तो प्लस माइनस कर दो। आपके पास ओपनिंग कैपिटल फंड आ जाएगा 2,47,000। ओके एवरीवन, ठीक है यहाँ तक। यस सर। ओपनिंग कैपिटल फंड आ गया 2,47,000। इस 2,47,000 को आप कहाँ लेके जाओगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, है ना। क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाओ इसको। यानी कि ओपनिंग कैपिटल फंड, या ओपनिंग की जगह पे कैपिटल फंड ब्रैकेट में 1 अप्रैल 2020 कितना है, 2,47,000। अब अगर मैं इसके अंदर इस साल का सरप्लस ऐड कर दूं, जिसको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सरप्लस या डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट कंप्लीट होगी, वहां से ओपनिंग कैपिटल फंड आएगा, वो यहां लिखा जाएगा बैलेंस शीट में, और सरप्लस आपका रेडी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से। तो बेटा देखो कौन सा साइड ज्यादा है, इनकम साइड या एक्सपेंडिचर साइड, चेक करो। इस साइड टोटल तो 49,000 आ रहे हैं, इस साइड का 44। तो इट मीन आपका सरप्लस कितना आएगा। 5,000। अब आपकी इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, इट मीन आपके बिजनेस का सरप्लस होगा। टू सरप्लस 5,000 और टोटल वही आएगा 49। टोटल बिल्कुल आमने सामने चाहिए, यहाँ पे स्पेस नहीं था मेरे पास बाई चांस, पर आपकी कॉपी के लेफ्ट साइड पेज पर ये अकाउंट बन जाएगा बड़े आराम से, एक पेज से ज्यादा नहीं होता। तो 49,000 को बिल्कुल आमने सामने लिखना, डबल लाइन के साथ उसको बंद कर दो। सरप्लस आ गया, इस सरप्लस को लिख सकते हो टू सरप्लस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू, कहाँ जाएगा ये, टू बी कैरिड टू बैलेंस शीट। लिखना तो लिखो, नहीं कोई जरूरत नहीं है इतना। टू सरप्लस, ये सरप्लस बेटा 5,000 रुपीज का ऐड कर दो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ऐड सरप्लस। बस अब आपकी बैलेंस शीट का टोटल वन टाइम में मैच हो जाएगा। टोटल करो बैलेंस शीट को।
सैलरी आउटस्टैंडिंग चेक करो बेटा, क्लोजिंग सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000। आउटस्टैंडिंग 6000 है। हम्म, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6000 है सर, आपने 15 लिख दिया सर। क्लोजिंग बैलेंस अच्छा शीट अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने एक्चुअली 1000 को 10,000 रीड कर लिया। ठीक है, ये डिफरेंस आ रहा था। ठीक है जी, बैलेंस शीट मैच हो गया फर्स्ट टाइम में। तो हमने बाई चांस 1000 को 10,000 रीड कर लिया था, 1000 प्लस 5000 6000। ठीक है, तो अदरवाइज बैलेंस शीट कभी आपका आंसर मैच नहीं करेगा अगर आप कोई मिस्टेक करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये बेटा इट इज अकाउंट, ये हम करते हैं 46 क्वेश्चन के अंदर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, क्लोजिंग और एक ओपनिंग बैलेंस शीट। सर हाँ जी। क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो सब्सक्रिप्शंस है हम्म, सर, उसमें 2021 में 1000 आना चाहिए था, 2019-20 में 5000 आना चाहिए था आई थिंक। मैं समझा नहीं बेटा आप क्या कह रहे हो। सर जबकि उल्टा नहीं होना चाहिए था, जैसे 5000 ऊपर नहीं होना चाहिए था 1000 की जगह। 5000 तो यहाँ से आया है करंट ईयर का। पहले ये क्लियर करो, ये समझ नहीं आया आपको। क्लब के मेंबर्स के हिसाब से इनकम बनती है 25 और यस हमें सर। मिले 20 हैं। तो 5000 रुपीज किस ईयर का पेंडिंग है, करंट ईयर का या लास्ट ईयर का? सर करंट ईयर का। तो वो यहाँ लिखा हुआ है, ये भी ठीक हो गया। अब 6000 आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर का, तो 6000 रुपीज आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो यहाँ लिखा हुआ है। इस 6 में से 5 मिला, तो 5 मिल गया, 1000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो वो इस ईयर के एंड तक भी रिसीव नहीं हुआ आपको, तो वो भी आपकी एसेट है। सर आ गया समझ। और भी डाउट किसी का? अब इस बेस पे बेटा आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 45 तक पहला सेगमेंट है। फिर 46 ऑनवर्ड्स मैंने स्टार्ट करवा दिए। इसमें से ऑल क्वेश्चंस आर सेम, आपको सारे करने हैं, सारे करो, आपकी चॉइस है, नहीं तो मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन टिक कराता हूँ, तो वो टिक कर लो सिलेक्टिव क्वेश्चन। 41 सारे भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, पर पहले ये वाले कर लो। 41, 43, 44, 46, 48, 52, 53, 54, 56, 57। दैट्स ऑल। कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 40 से लेकर 57 तक टोटल 18 क्वेश्चंस हैं। आउट ऑफ 18 मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं। पहले ये 10 क्वेश्चंस करो, इसके डाउट्स लीजिए, इसको कंप्लीटली समझिए। बाकी के 8 क्वेश्चंस जो रह जाएंगे वो आप बाद में कर सकते हो, कभी भी कर लेना, आपसे हो जाएंगे। बस आज इतना ही बेटा। अब आपका होमवर्क है, आप करके लाओ, फिर उसके बाद की क्लास आपके डाउट्स पे है। नो एनीथिंग एल्स, क्लास ओवर करो बेटा, आज इतना ही है, बिकॉज अब आगे आपको करने लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, आज डाउट्स हो गए हैं। एक हेडिंग था लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग फर्नीचर, डेप्रिसिएशन का जो पॉइंट था, फर्नीचर अकाउंट कैसे बनता है वो, उसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 38 करवाया था अभी, 37 सॉरी, जिसमें आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना था, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि मैंने उस टाइम पॉज की थी रिकॉर्डिंग। वो भी मैं क्लास के बाद आपका रिकॉर्ड कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन करना था हमने, वो हमने स्टार्ट कर लिया। रेस्ट आपका होमवर्क असाइन हो गया।
टेक होमवर्क विद इन दिस वीक करना है। आज ट्यूसडे है, थर्सडे सैटरडे 2 क्लासेस में मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा इंपॉर्टेंट, और आप डाउट्स लेके आओगे। संडे को एक लॉन्ग क्लास लगा लेंगे, इस संडे क्लास रहेगी। संडे को लॉन्ग क्लास लगाकर हम इसके डाउट्स या कोई और क्वेश्चन जो भी है इस वीक में चैप्टर को ओवर करना चाहेंगे। नेक्स्ट वीक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नो एनीथिंग एल्स? ठीक है बेटा, तो अभी किसी को लीव करना हो तो लीव कर थैंक सकते हो। यू। हाँ, मैं अभी क्वेश्चन नंबर 37 समझा रहा हूँ 5 मिनट्स में, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था उस टाइम। जो भी लीव करना चाहे लीव कर सकता है। सो बेटा 37 क्वेश्चन हमने किया था, जिसमें फर्नीचर काउंट बनाया गया था। आपको 37 क्वेश्चन में फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया है, जो डेट कॉलम में लिखोगे आप। डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज। तो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 220, जैसे हम लिखते हैं। ये बिल्कुल +1 का क्वेश्चन है। जस्ट उन्होंने +1 को टच किया है कि एनपीओज में भी फर्नीचर कौन बनता है, या ऐसे ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर निकालते हैं। अब वो कहते हैं इस क्वेश्चन को अगर आप रीड कर लोगे तो वो ये बता रहे हैं कि 1 अप्रैल के बाद 1 अक्टूबर को हमने एक और फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर 1 हमारे पास है, फर्नीचर 2 हमने परचेज कर लिया, जैसे हम +1 लिखते थे। 2 बैंक एडिशनल फर्नीचर या न्यू फर्नीचर 1,50,000 का। फिर 31 दिसंबर को आकर 2,20,000 का एक पार्ट जो 20,000 का है, उस 20,000 पे हमने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब डेप्रिसिएशन के 2 मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जब किसी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता तो ऑलवेज हम कौन सा लगाते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बिकॉज स्ट्रेट लाइन के लिए आपको ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए होती है, और आपको ऑलवेज दी होती है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू डिमिनिशिंग बैलेंस। डिमिनिशिंग बैलेंस या बुक वैल्यू में डिफरेंस नहीं होता। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगेगा, मींस 20,000 पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। 20,000 पे 10% 9 मंथ्स का 1500, और उस डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बाद आपकी मशीन कितने की रहेगी, 18,500 की, जिसको बोलते हैं बुक वैल्यू एज ऑन सेल डेट। सेल डेट क्या है हमारी, 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को आप डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बुक वैल्यू आएगी उसका 20% चार्ज करोगे, दैट इज 3700। ये आपका लॉस आ गया। अब बिकॉज क्वेश्चन में लॉस गिवन नहीं है, बस आपको ये गिवन है कि लॉस इज 20% ऑफ बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितनी है, 18,500। बिकॉज 20,000 पे 1,500 का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बैलेंस आया 18,500, उसका 20%, और रेस्ट आपका बाय बैंक आ गया। तो आप ये कह सकते हो इस क्वेश्चन में सेल प्राइस निकालनी थी आपको। नॉर्मली क्वेश्चंस में सेल प्राइस गिवन होती है, हम लॉस निकालते हैं। यहां हमने एज ए बैलेंस फिगर क्या निकाला है, सेल प्राइस। तो सिंपल सी बात है बेटा, जैसे प्लस में बोलते थे कि जब हम किसी फर्नीचर को या मशीन को सेल करते हैं तो 3 बातें होती हैं, एक डेप्रिसिएशन, दूसरा सेल प्राइस, तीसरा लॉस। अब इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है, लॉस गिवन है परसेंटेज वाइज, जो कि बुक वैल्यू का 20% करेंगे। कौन सी बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, और थर्ड सेल प्राइस आ जाएगी। उसके बाद हम ईयर के एंड पे आते हैं। ईयर के एंड पे आकर बाकी मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अब 2 मशीन हमारे पास, 2 फर्नीचर्स हैं, एक ओपनिंग और एक जो न्यू परचेज किया। ओपनिंग हमारे पास 220 का था, 220 में से आपके सामने 20,000 का सेल किया हमने, 20,000 का सेल हो गया, और रेस्ट जो बच गया वो रह गया 2 लाख का। तो 2 लाख पे 10% 20,000 लग जाएगा, और 1,50,000 पे 10% 6 मंथ्स का 7,500। ये नया फर्नीचर है जो इस साल परचेज किया गया है, जिसमें 10% 6 मंथ्स का, क्योंकि अक्टूबर में परचेज किया हमने, अक्टूबर से लेकर मार्च तक लगाएंगे 6 मंथ्स का 7,500। बाय बैलेंस कैरिड ऑन। अब जो 2 लाख का फर्नीचर रह गया था, 2 लाख में से 20,000 माइनस किया 180 आ गया, 150 में से 7,500 माइनस करोगे 142,500, ये आपकी क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी। तो ये कहा गया फर्नीचर काउंट फॉर द ईयर एंडेड। बना के दिखाओ। तो 36 37 2 क्वेश्चन कर लिए हमने, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपके ऊपर है चैप्टर, आपको डाउट्स में और होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। मेरी तरफ से चैप्टर ओवर हो गया है, बस कुछ लॉन्ग क्वेश्चन का और प्रैक्टिस होगा इस वीक के अंदर। क्लास ओवर करो एवरीवन।